तो दोस्तों 1 एकड़ में मात्र 10,000 रुपए का खर्चा करो और 1.5 से 2 लाख रुपए ऐसे चुटकियों में कमाओ। जी हां दोस्तों, वो भी मात्र 45 से 50 दिन के भीतर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में आपको ऐसी ही एक फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें ना तो आपको कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। खर्चा मैंने आपको सिर्फ 10,000 रुपए बताया है। सिर्फ 10,000 रुपए का खर्चा करो और 1.5 से 2 लाख रुपए मात्र 50-55 दिन में, 40-45 दिन में आपको वो फसल देके चली जाएगी। और इतने कम समय में, इतने कम खर्चे में मेरे को नहीं लगता कि और कोई फसल होगी कि इतना आपको मुनाफा दे जाएगी। मात्र 45 से 50 दिन में ना तो कोई खर्चा करना पड़ेगा, ना कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतने अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और उत्पादन तो उसकी तो बात ही छोड़ो, इतना जबरदस्त उत्पादन मिलेगा आपको। दोस्तों हमेशा मैं आप लोगों को बीच बीच में कुछ ऐसी फसलों की जानकारी देने की कोशिश करता रहता हूं जिनको लगाने का जो खर्चा होता है वो काफी कम होता है, उत्पादन उनसे अच्छा निकल के आता है, मंडी भाव भी उन फसलों से हमें काफी शानदार मिलते हैं। जिस फसल के बारे में यहां पर हम बात करेंगे उस फसल को लगाने का खर्चा काफी कम है। मतलब ना तो आपको उसमें ड्रिप इरिगेशन लगानी, ना ही आपको प्लास्टिक मल्च उसमें लगानी पड़ेगी, ना ही उसमें आपको ज्यादा फर्टिगेशन करने पड़ेंगे। ज्यादा क्या, एक भी फर्टिगेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, स्प्रे आपको कोई भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब बीमारियां भी आपको उसमें कोई ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा जो खर्चे होते हैं वो स्प्रे का खर्चा होता है सब्जियों में और उसके बाद में फर्टिगेशन का खर्चा होता है। तो कुछ ऐसी फसलों का अगर हम चुनाव करते हैं जिसमें खर्चा ऑलरेडी हमारा काफी ज्यादा हो जाता है, उसके बाद में हमें जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा उत्पादन की और सबसे ज्यादा मंडी भावों की। लेकिन अगर हम ऐसी फसलों का चुनाव करें जिनमें लगाने का खर्चा काफी कम हो तो उसमें रिस्क जो होती है वो काफी कम हो जाती है। तो ऐसी ही फसलें अगर आप लगाना चाहते हैं, अगस्त का महीना चल रहा है, इस अगस्त के माह में काफी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको लगाने का जो खर्चा होता है वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप इस अगस्त के महीने में अगर मूली की खेती करते हैं तो मूली की खेती करने का खर्चा जो है वो काफी कम है। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। मूली की खेती को आप अदरवाइज ना लें क्योंकि मूली ही एक ऐसी फसल है जो कम खर्चे में और कम समय में सबसे ज्यादा मुनाफा देने की क्षमता रखती है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारियां मिलेगी मूली की खेती के बारे में। आपको कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, किस तरह से आपको मूली की बिजाई करनी है, किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। नए किसान भाई क्या करते हैं, मूली लगा लेते हैं लेकिन इससे उत्पादन अच्छा नहीं निकाल पाते हैं, या फिर क्या होता है उत्पादन की क्वालिटी उनको ठीक से नहीं मिल पाती है, मूली की साइज काफी छोटी रह जाती है या मूली की क्वालिटी अच्छी नहीं रह पाती है, यानी मूली का जो कलर होता है वो काफी डिफेक्ट हो जाता है, इस वजह से मार्केट प्राइस नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह की गलतियां आपसे ना हो, इस वजह से इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। लास्ट तक वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मूली की खेती के बारे में मिलेगी और कोई वीडियो आपको मूली की खेती के बारे में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मूली की टॉप वैरायटियों के बारे में। अगर भाई आपको मूली की फसल से अच्छा मुनाफा लेना है, अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छे मंडी भाव लेने हैं तो वैरायटियों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मूली की वैरायटी अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो उत्पादन भी आपका डाउन रह सकता है और उत्पादन की क्वालिटी भी डाउन रह सकती है, और क्वालिटी अगर डाउन रही तो आपको मंडी भाव ठीक से नहीं मिलेंगे। तो यहां पर मैं आपको जो वैरायटियां बता रहा हूं उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 1 पर सिजंटा की आती है व्हाइट आइवरी के नाम से, इस वैरायटी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। मतलब आइवरी व्हाइट के नाम से आती है, सिजंटा कंपनी की सबसे अच्छी और सबसे टॉप वैरायटी है। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और इसकी साइज भी आपको काफी शानदार मिल जाएगी। और नंबर 2 पे सनग्रो की R33 वैरायटी आती है, आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफी शानदार वैरायटी है। नंबर 2 पर ही आप जो है सनग्रो की माही 22 के नाम से वैरायटी आती है, ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में माहिको कंपनी की भी आती है एक माही 22 नाम से ये वैरायटी आती है माहिको की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। कहने का मतलब है 3-4 वैरायटियां आपको बताई हैं, इनमें से किसी वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप अपने एरिया में देखें कौन सी वैरायटी की डिमांड ज़्यादा अच्छी है, कौन सी वैरायटी ज़्यादा लगाई जाती है आपके एरिया में, उस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी अगर मेरी माने तो आप सिजंटा की जो आइवरी व्हाइट जो वैरायटी आती है इसको मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। बताई गई किसी भी वैरायटी का आप सिलेक्शन करें, अगर सिजंटा की मिल जाती है तो आप इसका सिलेक्शन करें, रिजल्ट आपको काफी शानदार मिलेंगे। इसके बाद में बात कर लेते हैं मूली की खेती करने का सही समय कौन सा है, क्योंकि इसका कंफ्यूजन किसान भाइयों को सबसे ज्यादा रहता है कि कौन से समय पे मूली की खेती करनी चाहिए। तो देखिए सबसे ज्यादा तो आप जो है मूली की खेती वैसे तो जून माह से लेकर 15 जून के बाद में और उसके बाद में नवंबर तक आप कभी भी मूली की खेती कर सकते हैं। इन 4-5 महीने में कंटिन्यू आप कभी भी लगा सकते हैं। जो किसान भाई लगा
लगातार मूली से उत्पादन लेते हैं, अगर ये चाहें कि लगातार हमें 3-4 महीने तक मूली की सेल करनी है, तो लगातार आप जून माह से 15 जून माह से लेकर और लगातार नवंबर माह से हर महीने में आप मूली की बुआई कर सकते हैं। लेकिन मूली से सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो सितंबर माह में अगर आप लगाते हैं तो उसके बाद में सबसे ज्यादा उत्पादन मिलता है। और सबसे ज्यादा मंडी भावों की बात करें तो वो आप अगर अगस्त माह में इसकी खेती करेंगे तो आपको मूली के सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे। क्वालिटी भी थोड़ी ठीक ठाक मिल जाती है। लेकिन अगस्त से पहले अगर मूली की बुआई करते हैं, जैसे जून माह में, जून के आखिरी सप्ताह में कर देते हैं कुछ किसान भाई मतलब जुलाई माह में भी लगा लेते हैं, तो इससे उत्पादन थोड़ा सा डाउन जरूर रहता है, लेकिन मंडी भाव उसके भी काफी शानदार मिलते हैं। लेकिन उत्पादन जो है वो उतना नहीं मिल पाता है जितना अगस्त और सितंबर में मिलता है। सबसे ज्यादा तो आपको सितंबर में मिलेगा, जितना आपको सितंबर में मिलेगा उतना अगस्त में नहीं मिलेगा। तो आप अगस्त में करेंगे तो वो एकदम सही और अच्छा समय है अच्छा मुनाफा लेने के लिए। अगस्त में लगाई गई मूली के आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे और उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो आप अगस्त माह चल रहा है, अगस्त माह में कभी भी आप मूली की बुआई कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 15 अगस्त के आसपास आप इसकी बुआई कर देंगे तो काफी आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा मंडी भाव मिल जाएगा। उसके बाद में आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई समय की बात। अब बात कर लेते हैं मूली की खेती करने का सही तरीका कौन सा है। देखिए, सही तरीका होने से पहले आपको जमीन का जो है वो चुनाव करना है, किस तरह की जमीन होनी चाहिए। तो रेतीली दोमट मिट्टी जो है वो काफी ज्यादा सही होती है इसके लिए, क्योंकि रेतीली मिट्टी में इसकी जो साइज होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो काफी ठीक ठाक मिल जाती है। तो ऐसी भूमि का अगर आप चुनाव करेंगे तो उसमें आपको उत्पादन काफी शानदार मिल जाएगा। बेड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई किसान भाई ड्रिप इरिगेशन है और ड्रिप इरिगेशन से ही खेती करना चाहें तो ड्रिप इरिगेशन से भी खेती कर सकते हैं, बेड बनाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन सिंपल और साधारण विधि से करेंगे तो आपका खर्चा भी काफी कम आएगा और उसके बाद में उत्पादन भी आपको ज्यादा मिलेगा उसकी बजाय। सिंपल विधि से अगर आप खेती कर रहे हैं तो जमीन की तैयारियां करते समय सबसे पहले तो आप मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करवाएं। गहरी जुताई मतलब कम से कम 1.5 फीट तक की गहरी जुताई आपको करवानी है मिट्टी पलटने वाले हल से। जिस तरीके से गाजर की जुताई करते हैं उसी तरीके से आपको मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करनी है। इसके लिए आप जो डिस्क प्लाऊ होता है, जो 2 तई वाला प्लाऊ, उससे आप इसकी जुताई करवा सकते हैं। गहरी जुताई करने के 3 या 4 दिन बाद में 2 जुताई आप कल्टीवेटर से और करें। इससे आपकी मिट्टी और ज्यादा खुल जाएगी, मिट्टी और अच्छी भुरभुरी हो जाएगी। जमीन को आप जितना अच्छा पॉली बनाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको मूली की साइज अच्छी मिलेगी, लंबाई उतनी ही ज्यादा अच्छी मिलेगी, उत्पादन आपको उतना ही अच्छा होगा। तो टोटल आपको मान के चलिए कि 3 कल्टीवेशन आप कर लेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। मोटे मोटे 3 ही कल्टीवेशन करने हैं, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में अगर बात करें खाद उर्वरकों की, तो गोबर की खाद तो आपको इसमें डालनी है नहीं, वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है। और जो नए किसान भाई हैं उनको बता दूं, गोबर की खाद भाई अगर आपने डाली तो मूली की जो क्वालिटी है वो आपको, मेरा मानना यह है कि सही नहीं मिलेगी। मूली एकदम प्योर व्हाइट आपको नहीं मिलेगी। इस वजह से गोबर की खाद अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो पिछली बार आपने डाली होगी उससे काम चल जाएगा। अगर 2 साल पहले भी डाली है तो वो भी काफी है। लेकिन ताजा गोबर की खाद आपको अभी अगर मूली की खेती कर रहे हैं तो नहीं डालनी। रासायनिक खाद और उर्वरक जरूर आपको डालने हैं। इसके लिए आप क्या ले सकते हैं, इसके लिए आप 50 से 60 केजी तो यहाँ पर आप जो है डीएपी काम में ले सकते हैं और 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आप जरूर लें और 25 से 30 केजी ही आप यूरिया ले लें। ये आप जो है आखिरी कल्टीवेशन करें ना उससे पहले मिक्स कर दें। आखिरी कल्टीवेशन से क्या, डेली जो आप गहरी जुताई कर रहे हैं, गहरी जुताई करते ही ये आप रासायनिक खाद और उर्वरक डालें और उसके बाद में 2 कल्टीवेटर निकाल दें। आप हेरो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको रोटावेटर निकालने की जरूरत है। कल्टीवेटर से ही आपको गहरी जुताई करवानी है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो बेसल डोज आप डाल रहे हैं वो आप कल्टीवेटर से भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कल्टीवेटर निकलवा ही रहे हैं तो कल्टीवेटर से निकाल देंगे तो वो अच्छे और ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके जो रासायनिक खाद और उर्वरक है वो थोड़ी सी गहराई में भी चले जाएंगे और अच्छे से जमीन में मिक्स भी हो जाएंगे और मूली की फसल के लिए काफी ज्यादा सही रहेंगे। तो पहला जब कल्टीवेटर निकालें तो कल्टीवेटर से ही रासायनिक खाद और उर्वरकों की बिजाई करवाते हैं और उसके बाद में गहराई में एक कल्टीवेटर, आड़ी तिरछी कल्टीवेटर निकालने हैं दोनों, दूसरा कल्टीवेशन निकालें और उसके बाद में आप जो है जमीन में जो है पाटा लगाएं। हल्का सा पाटा लगाना है या फिर आप गहरी जुताई करवाएंगे तो आखिरी कल्टीवेशन जब आप निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रैक्टर को स्पीड में चलवा लीजिए। ड्राइवर से बोल दीजिए कि थोड़ा आप स्पीड में निकालो। दूसरा जब कल्टीवेशन निकाल रहे हैं तो स्पीड में निकालेंगे, थोड़ा गहराई में लेंगे कल्टीवेटर को तो वो अपने आप इकसार हो जाएगी। मतलब जो कल्टीवेटर का खूड़ होता है, हल्का जो खूड़ होता है, वो स्पीड में चलेंगे तो अपने आप वो मिक्स हो वापस बुड़ जाएगा, मतलब खूड़ वैसा का वैसा नहीं रहेगा। इसलिए आप स्पीड में निकलवा लेंगे तो हो सकता है आपको पाटा भी नहीं चलाना पड़ेगा। बाकी गाजर और मूली की फसलें जो होती हैं उनमें पाटा लगाने की जरूरत नहीं होती है। पाटा अगर आप लगाएंगे तो आपकी जमीन टाइट हो जाएगी, मूली अच्छी साइज नहीं ले पाएगी। ज्यादा सही तो ये रहेगा कि कल्टीवेटर निकाल के और उसमें बीज का आप छिड़काव करें। बीज का छिड़काव करने
होने के बाद में जो दंताली होती है हमारी, जिससे हम क्यारियां वगैरह बनाते हैं, उससे आप उसको मिट्टी को मिक्स कर दीजिए, ताकि कोई खूड़ अगर कल्टीवेटर का थोड़ा बहुत रह भी जाता तो वो उससे आसानी से ठीक हो जाएगा। लेकिन पाटा भाई मत लगवाना, आप पाटा लगवाओगे तो जल भराव तो होगा ही होगा, सिंचाई करेंगे तब भी होगा। हालांकि अगस्त में मूली की खेती करोगे तो आपको बरसात वगैरह तो देखनी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप फव्वारा विधि से, या फिर मेरे कुछ किसान भाई जो है क्यारियां बनाकर इसकी खेती करते हैं, तो जब आप सिंचाई करोगे तो जल भराव वगैरह की समस्या आ सकती है। तो आप ये ना करें, पाटा तो आपको लगाना ही नहीं है, पाटा लगाए बिना ही आप बीज का छिड़काव करें और दंताली से बीज को मिक्स करके उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंचाई कर दें आप फव्वारा इरिगेशन से। पहली सिंचाई आप 2 से 3 घंटे फव्वारा चलाएं और उसके बाद छोड़ दें। उसके बाद में 3-4 दिन तक 10-10 मिनट हल्की हल्की सिंचाई करते रहें, शाम के समय या फिर सुबह के समय हल्की हल्की, मतलब 10 मिनट से ज्यादा फव्वारा आपको नहीं चलाना है, ताकि आपके बीज का जमाव अच्छे से हो जाए। कोई बीज जमीन के ऊपर भी रह जाता है तो वो भी जम के अंकुरन उसका भी ठीक से हो जाए। इस तरीके से आपको जो है इसका बुआई करनी है। उसके बाद में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है दोस्तों, मूली की बुआई कंप्लीट होने के बाद में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है आपको अच्छा उत्पादन लेने के लिए। तो देखिए, बीज डालने के बाद में आने आपको ये तो बता दिया है कि 4-5 दिन तक आपको हल्की हल्की सिंचाई बना के रखना है, शाम के समय सिंचाई करनी है। इसके अलावा जैसे ही आपकी मूली का जर्मिनेशन हो जाए, उसके बाद में रस चूसने वाले कीटों के लिए, और कई बार सुंडी वगैरह का भी प्रकोप हो जाता है मूली की फसल में, क्योंकि पत्ते छनछने वगैरह हो जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि बिक्री जब करते हैं तो पत्ते भी साथ में जाते हैं, इसलिए पत्तों की क्वालिटी भी अच्छा होना जरूरी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, मूली की फसल में और कोई ज्यादा स्प्रे वगैरह तो आपको नहीं लेने पड़ेंगे, लेकिन जब आपकी मूली की फसल जब महीने भर की हो जाए तब आपको यहां पर एक स्प्रे निकालना है, केवल एक स्प्रे निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद में कोई ज्यादा स्प्रे वगैरह आपको नहीं लेने पड़ेंगे। इसके लिए आप सिजेंटा की जो अलीका इंसेक्टिसाइड आता है उसका आप एक स्प्रे निकाल दीजिए, उससे आपके जो रस चूसने वाले कीट हैं वो भी कंट्रोल हो जाएंगे, और कहीं पे थोड़ा बहुत अगर सुंडी वगैरह का प्रकोप हो रहा है तो वो भी उससे कंट्रोल हो जाएगा। ये एक स्प्रे आप निकाल दीजिए। 15 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। और ये इंसेक्टिसाइड जो है इस अवस्था में आपकी मूली की फसल के लिए काफी शानदार है। इसमें जो है लैम्डा साइक्लोथ्रिन और थाइमाथोक्सम होता है, जो कि रस चूसने वाले कीट और सुंडी को भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। ये आप कर लीजिए। और उसके बाद में फर्टिगेशन वगैरह इसमें आपको कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जब आपकी मूली की फसल निराई गुड़ाई की अवस्था में आ जाए तब आप एक हल्का सा जो है यूरिया जरूर डाल दीजिए और फव्वारा विधि से सिंचाई कर दीजिए। 15 से 20 केजी आप यूरिया ले लीजिए, प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव विधि से डाल दीजिए और उसके बाद में आप सिंचाई कर दीजिए। इसके बाद में आपको मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों, वो किसान भाई जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से बेड बनाकर अगर मूली की खेती करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए जमीन की तैयारियों में तो आपको कोई फेरबदल करना नहीं है। जमीन की तैयारियां उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आपको सिंपल विधि से खेती करना बताया मैंने, यानी एक गहरी जुताई करके 2 आप कल्टीवेशन निकाल दीजिए और उसके बाद में आप जो है बेड बनाने का काम शुरू करें। लेकिन यहां पर मैंने आपको जो बेसल डोज डालने का तरीका बताया था सिंपल और साधारण विधि से, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि कल्टीवेटर से आप जो है वो जो बेसल डोज है उनकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेड बनाकर इसकी खेती कर रहे हैं तो या तो आप बेसल डोज को जो है बेड के अंदर डालें बेड बनाते समय, या फिर आप ये करें कि आखिरी कल्टीवेशन होने से पहले, आखिरी कल्टीवेशन से पहले मतलब आप जो है बेसल डोज का छिड़काव कर दें, हाथ से छिड़काव विधि से इकसार मात्रा में पूरे खेत में छिड़काव कर दें और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन कल्टीवेटर की जगह आप हेरो से कर दें। ठीक है ना। साधारण विधि से अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप कल्टीवेटर से करें दोनों कल्टीवेशन, और उसके बाद में बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करें। बेड राइजर और बेड मेकर की सहायता से आप बेड बनाएं। बेड से बेड की दूरी आप 3-3 फीट पे रख सकते हैं, यानी कि 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। स्पेस आपको ज्यादा नहीं रखना है। 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और बेड की चौड़ाई 3 फीट रखें, ऊंचाई 1 से 1.5 फीट तक रखें। इस तरीके से आपको बेड बनाने हैं। उसके बाद में बात आती है सीड सोविंग की कि आपको बीज किस तरीके से डालने हैं। तो भाई अगर आप बेड बना के इसकी खेती कर रहे हैं तो बीज तो आपको मैन्युअली हाथ से डालने पड़ेंगे। और बीज हाथ से डालने के लिए मूली के बीज आपको इतनी क्वांटिटी में लगाने पड़ेंगे कि एक एक बीज को तो आप लगा नहीं पाएंगे। इस वजह से आप या तो जो बेड डालने की मशीन आती है जो गाजर के बीज डालते हैं उस मशीन से, अगर आपके पास मशीन है आसपास में तो या तो आप उससे बुआई करवा लीजिए, या फिर आप जो है मैन्युअली हाथ से जिस तरीके से आप खेत में मूली का बीज छिड़कते हैं उसी हिसाब से बेड के ऊपर मूली के बीज का छिड़काव करें। और उसके बाद में उसी दंताली की सहायता से जिससे क्यारियां बनाते हैं उससे उस मिट्टी के अंदर बीज को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद में आप सिंचाई करें। लेकिन अगर आप बेड बना के भी खेती कर रहे हैं तो मैंने आपको गाजर की खेती में भी बताया था कि अगर गाजर का बीज या फिर मूली का बीज अगर आप बेड पे मैन्युअली हाथ
हाथ से डाल रहे हैं तो पहली सिंचाई ड्रिप से ना करके आप फव्वारा इरिगेशन से सिंचाई करें, ताकि मैंने आपको बताया कि फव्वारा इरिगेशन से अगर आप सिंचाई करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जो बीज हम मिट्टी के अंदर मिक्स करते हैं उसका एक भी दाना अगर ऊपर रह जाता है तो वो जर्मिनेशन उसका ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि काफी दाने ऊपर भी रहेंगे, आपको पता है बीज ऊपर भी रहेगा कुछ 10-15%। तो अगर आप फव्वारा इरिगेशन से सिंचाई करेंगे तो मिट्टी बेड जो है आपका, उसकी जो मिट्टी है वो एकदम पोली है, मतलब एकदम भुरभुरी है, क्योंकि आपने बेड बनाया। उसके बाद में फव्वारा को पानी ऊपर से गिरेगा तो बीज अगर ऊपर है थोड़ा बहुत तो वो भी नीचे चला जाएगा, हर एक बीज का जमाव हो जाएगा अगर आप फव्वारा इरिगेशन से इसकी सिंचाई करेंगे। और भाई जिन किसान भाइयों के पास में फव्वारा इरिगेशन नहीं है तब तो उनको ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें क्या होगा 10-15% आपके बीज का जमाव कम होगा और कुछ नहीं है। इस तरीके से आप सिंचाई करके इसकी खेती कर सकते हैं। बेड बनाकर भी आप इसकी खेती कर रहे हैं तब भी आपको 3-4-5-6 दिन तक मतलब हल्की हल्की जो सिंचाई है वो बना के रखनी है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बारिश वगैरह अभी काफ़ी कम हो रही है। अगर अभी आप खेती कर रहे हैं और बारिश वगैरह नहीं हो रही है तो मतलब आपको जो है टेम्परेचर काफ़ी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्लांट आपके निकल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो हल्की हल्की सिंचाई 5-6 दिन तक आप करते रहें, उसके बाद में सिंचाई का शेड्यूल बना के और 4-5 दिन या 5-6 दिन के अंतराल से आप सिंचाई करते रहें। मूली की खेती में ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं तब भी आपको फर्टिगेशन वगैरह अगर साधारण और सिंपल विधि से अगर खेती करेंगे तो आप छिड़काव विधि से यूरिया डाल सकते हैं उसमें, लेकिन अगर आप ड्रिप इरिगेशन से खेती कर रहे हैं तो आप एनपीके 19-19 के 1-2 फर्टिगेशन कर दीजिए और उसके बाद में आपको और कोई फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीज की क्वांटिटी की अगर बात करें, वैरायटी को बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि बीज कितना लगेगा। तो भाई 1 एकड़ में दोस्तों अगर आप मूली की बुआई कर रहे हैं और अगस्त माह में मूली की खेती कर रहे हैं तो लगभग आपका 4 kg बीज लगेगा। तो 4 kg बीज अगर लगेगा तो इसकी बीज की कीमत जो होगी वो लगभग 8,000 रुपए के आसपास आपका बीज लग जाएगा। मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपए लगभग आपका खर्चा होगा, तो लगभग 8,000 रुपए तो आपका बीज का खर्चा हो जाएगा। 2,000 रुपए आप कल्टीवेशन का खर्चा मान लीजिए, लगभग मतलब मोटा मोटा जो खर्चा होगा वो आपका 10,000 रुपए के आसपास होगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। 1,500 रुपए आप स्प्रे वगैरह को और ले सकते हैं, लेकिन स्प्रे वगैरह आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। मैंने कहा केवल आपको एक स्प्रे बताया इंसेक्टिसाइड का, इसके अलावा आपको कोई स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। ये स्प्रे करने के बाद में आपको अदरवाइज और कोई स्प्रे मेरे ख्याल से नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप 1 एकड़ में मूली की खेती करते हैं तो इसका जो उत्पादन आता है वो कितना निकलता है, तो मूली की फसल से उत्पादन जो होता है वो काफी शानदार निकलता है। 200 से लेकर और 250 क्विंटल तक आपको मूली की फसल से उत्पादन मिलता है, क्योंकि मूली के जो पत्ते होते हैं वो भी साथ में मंडियों में जाते हैं, मतलब वजन उनका भी साथ जाता है। गाजर के तो जो पत्ते होते हैं, जो पालक होता है, उनको तो हमें काट के हटाना पड़ता है जब मंडी में लेके जाते हैं, लेकिन मूली के जो पत्ते होते हैं वो साथ में जाते हैं। इस वजह से मूली का जो उत्पादन होता है वो काफी शानदार बैठ जाता है। और अगर अगस्त में आप मूली की बुआई करते हो तो 15 से 20 रुपए केजी तक आपको इसके मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं। फिर भी अगर आप 10 रुपए केजी के भी मंडी भाव लेके चले तब भी आप खुद निकाल लीजिए कि आपको कितना मुनाफा हो सकता है। जो मैंने आपको बताया है उतना मुनाफा आपको मूली की फसल से मिल सकता है या नहीं मिल सकता, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।